हम लोग बात करेंगे कि आप जानते हैं, आपको बताया था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है और चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है। उसके बाद महात्मा गांधी को पर राजद्रोह का मुकदमा लगता है, 6 साल की सज़ा होता है, लेकिन 2 सालों के पश्चात ही उस आंतों के ऑपरेशन के लिए 1924 में रिहा कर दिया गया। विभिन्न राष्ट्रवादियों CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय ने आंदोलन वापस लेने का विरोध किया। इसको आप नोट कीजिएगा। तो आंदोलन महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था 1922 में वापस लिया। तो इन लोगों ने आलोचना की, CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी जुलूस, युद्ध पदक और बोअर पदक सबको वापस कर दिया। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात गांधी ने सिर्फ लंगोटी पहनने का निश्चय किया। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन, सिर्फ लंगोटी पहनने का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इन सारे पॉइंट को एक एक को लिखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में NCERT की भी वीडियो है, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट है, उसको भी आप करेंगे। और ये कंप्लीट कोर्स है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी, उसको आप कंप्लीट कीजिए। परिवर्तनवादी गुट वाले असहयोग आंदोलन के बाद की लड़ाई को विधान परिषद में ले जाना चाहते थे। दूसरे वो थे जो विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे तथा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। एक तो ये चाहते थे, एक गुट तो ये था कि वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते थे विधानसभा में जाके, और एक गुट था जो संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहते थे। दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में CR दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। CR दास की जोरदार वकालत के बावजूद गया अधिवेशन में यह प्रस्ताव 98 बनाम 1740 वोटों से हार गया। विपक्षी गुट का नेतृत्व C राजगोपालाचारी ने किया था। तो यहाँ पे CR दास के विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये चीज़ चला नहीं। प्रस्ताव पारित न होने पर CR दास तथा मोतीलाल नेहरू, देखिए समझिए इसको, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए तथा मार्च 1930 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाई। अब समझिए, ये दोनों विधान परिषद में जा कर के प्रतिनिधित्व स्थापित करना चाह रहे थे और वहाँ जा कर के जाना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि 1922 के गया अधिवेशन में ये हार गए तो CR दास, मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सुनते हैं 1923 में इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का पूर्ण नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी के सदस्यों को प्रो चेंजर्स तथा विरोधियों को नो चेंजर्स कहा जाता है। प्रो चेंजर्स और विरोधियों को नो चेंजर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वराज पार्टी को प्रो चेंजर्स और विरोधियों को, जो इनके विरोधी थे, उसे नो चेंजर्स कहा जाता था। 1923 ईस्वी के चुनाव में भाग लेने के मुद्दे पर कांग्रेस 2 विचारधारा वाले समूहों में बट गई। अब देखिए, कुछ तो चाह रहे थे कि चुनाव हो और विधान परिषद में जाए, कुछ चाह रहे थे नहीं। परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादियों ने रचनात्मक कार्य के अंतर्गत 1923 में नागपुर सत्याग्रह चलाया। अब परिवर्तनवादी चाहते थे कि अंदर जाके परिवर्तन करें, जिसमें झंडा फहराकर सविनय अवज्ञा करनी थी। पर अपरिवर्तनवादियों ने गांधी जी विधान परिषद का सदस्य बनने तथा उसकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। गांधी जी इसके विरोधी थे कि विधान परिषद का सदस्य बनने और उसकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी। उनके अनुसार ये नीति अहिंसक असहयोग आंदोलन की नीतियों से मेल नहीं खाती है। और 6 नवंबर 1924 को स्वराज्यों तथा उनके विरोधियों के मध्य मेल करते हुए गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करते रहेंगे। बेलगांव अधिवेशन में इसे मान्यता दी गई। ये 1924 की बात है। दोनों को मिला दिया गया। जो स्वराजवादी थे, जो अलग हो गए थे कांग्रेस से, मोतीलाल नेहरू, CR दास, और
जो परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी गुट के थे। तो दो गुट हुए, परिवर्तनवादी जो विधानसभा में विधान परिषद में जाके परिवर्तन करना चाहते थे, गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। विट्ठल भाई पटेल 1925 में। मोतीलाल नेहरू ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। भारतीय गुलामी विधेयक, मोतीलाल ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष के पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। इसी संदर्भ में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1919 में एक समीक्षा के लिए, 1919 के नियम की समीक्षा के लिए साइमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसके सभी 6 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। समझिए, इसको लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे पॉइंट। कांग्रेस ने M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुए मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन की बहिष्कार का निर्णय किया। मद्रास में ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट को आप एक एक करके याद करेंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में संचालित डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब यह समय लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस में गए थे, तो लाठी से उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान तैयार करें जो सामंत भारत के सभी लोगों को मानो। मतलब एक ऐसे संविधान की बात की लॉर्ड बर्कनहेड ने कि भारतीयों के लिए एक संविधान तैयार किया जाए। 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा बनाया जाए। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 1928 को भारत के संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को इस आधार पर स्वीकार कर दिया कि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान नहीं था, यानी मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था। तो इसलिए मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको स्वीकार कर दिया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, किसने किस बात को स्वीकार किया, कौन परिवर्तनवादी थे, कौन अपरिवर्तनवादी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन आयोग का समर्थन किया। साइमन आयोग का विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहते हैं कि इसको साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया। क्यों किया? ये सारे क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स के मांग पर सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह का निर्माण किया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से कांग्रेस के अंदर इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये बनाई डोमिनियन स्टेट। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दे दी गई कि यदि वो 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है, कलकत्ता अधिवेशन, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। नेहरू रिपोर्ट को अगर अंग्रेज स्वीकार नहीं करते हैं, ब्रिटिश सरकार, तो कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ये बात कलकत्ता अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में लाहौर में रावी नदी के तट पर किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा पर झंडा फहराया और तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चूँकि नेहरू रिपोर्ट को नहीं मान्यता दी गई, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और झंडा रावी नदी के तट पे लाहौर में। ये सारे क्वेश्चन आते हैं
और मध्य रात्रि में 31 दिसंबर 1929 को, ये भी क्वेश्चन आते हैं। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से सरकार के सामने रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करने, लगान में 50% की कमी करने तथा साथ ही सिविल सर्विसेज की तनख्वाह आदि करने, रक्षात्मक शुल्क लगाने, आत्मरक्षा हेतु भारतीयों का अस्त्र रखने, नमक टैक्स खत्म करने, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद करने आदि शर्तें रखी तथा इसके लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया। तो ये सारी चीज़ें शर्त रखी महात्मा गांधी ने लाहौर अधिवेशन के बाद यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से सरकार के सामने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने उक्त मांगे नहीं मानी, जैसा कि आपको पता है। अगर अंग्रेज बात ही मान लेते तो बात क्या थी। अतः फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। गांधी जी ने इस आंदोलन का मुद्दा नमक को बनाया, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित कर रहा था। नमक जो है इंडियन नहीं बना सकते थे, तो इसलिए नमक आंदोलन वाली बात हो गई थी, नमक को मुद्दा बनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, ये ध्यान रहे, साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी 240 मील की यात्रा 24 दिनों में की तथा 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हुआ नम्रता के साथ आपकी बात हम नहीं मानेंगे। उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में, बालासोर, कटक और पुरी में असम में सत्याग्रह द्वारा नौखली में नमक कानून तोड़ा गया। किसके अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में? गोपी चंद्र बंधु चौधरी। नमक कानून तोड़ने पर 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू को तथा 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू को और मई में गांधी जी को, 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू और 4 मई को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने घोषणा की थी कि वो धरसाना नमक कारखाने पर धावा बोलेंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। शोलापुर में मिल मजदूरों ने हड़ताल की। चटगांव में सुरसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी विप्लव हुआ। ये सब क्वेश्चन आते हैं एक एक। इसी समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। किसने कहा? कबायलियों ने कहा। घरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने किया। कहाँ? घरसाना में। यह भी क्वेश्चन आता है। किंतु इस आंदोलन का सरकार ने क्रूरता से दमन किया। इस क्रूरता के भयानक रूप का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्री मैन अखबार के पत्रकार मिलर ने किया। मिलर ने कहा, संवाददाता के रूप में 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विधेय, दंगे हैं, गली कूचों में मार काट और विद्रोह दृश्य देखे हैं, लेकिन घरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। किसने कहा? मिलर ने। गुजरात में खेरा, आनंद बोस एवं नादीवाद, सूरत के बारदोली, मोच के जम्बूसर में कर न देने को लेकर आंदोलन हुआ। भरूच में, मणिपुर में सर्वज्ञा आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गौडीले ने किया। गौडीले ने, जो मात्र 13 वर्ष की थी। ये क्वेश्चन आता है, गौडीले ने क्या? जो मात्र 13 वर्ष की थी। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई तथा इम्फाल जेल में रखा। गौडीले को जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी। किसे? गौडीले को। तथा उन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर महिलाएं भी शामिल हुई तथा उन्होंने विदेशी कपड़ों की दुकानें, शराब की दुकान, अफीम के ठेके पर धरने दिए। सविनय अवज्ञा को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया। बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। ये सब क्वेश्चन आते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक चला।
जिसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड तथा उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, ये क्वेश्चन खूब आता है। 1930 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 89 लोग शामिल हुए थे। इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था और उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ये क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ 1931 में। इसको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, जिसके अनुसार हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी रिहा होंगे, अपहरण की गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी, तट की एक सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति मिलेगी और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब इसमें क्या है, ये सारे पॉइंट को आपको लिखना है एक्चुअली, इसीलिए इसी पे फोकस होकर के मैं आपको लिखा रहा हूँ। प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी, आदि बातें तय हुई। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति देने हेतु 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। अब ये क्वेश्चन आएगा, किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली? कराची अधिवेशन। इसके 6 दिन पूर्व ही 22 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 6 दिन पूर्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। बताया था आपको, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। द्वितीय गोलमेज। गांधी जी इस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। सांप्रदायिक मसले पर कोई निर्णय न होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। ध्यान रहना चाहिए सब। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया, जो नमक सत्याग्रह से दांडी मार्च से शुरू हुआ था, बंद हो गया था बीच में और फिर शुरू हुआ। इसी समय 1932 में शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के लिए प्रतिनिधित्व के विषय पर पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट या कॉमनल अवार्ड कहा गया। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक घोषणा के विरुद्ध गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर आम निर्वाचक मंडल से होना चाहिए। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का 16 अगस्त 1932 का कॉमनल अवार्ड कहा जाता है इसको, सांप्रदायिक पंचायत। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर में पूना समझौता हुआ। किनके किनके प्रयास से? राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालाचारी। पूना समझौता में निम्न बातें शामिल थी। दलित वर्ग, ये पूना समझौता जो हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त हुआ। प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। ये है 17 नवंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखिए 1932 में, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और देखिए पहला दूसरा का तो नहीं, तीसरा का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु योजना को पेश किया। 7 सितंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन यात्रा की प्रारंभ की। इस दौरान उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। हरिजन यात्रा किया 20,000। ये 7 सितंबर 1933 को। तो ये रहा कुल मिला के। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में रॉल्ट एक्ट की बात करेंगे। तो इसको एक एक पॉइंट को आप लिखे। और मैं आपको ये बता दूं, पूरी हिस्ट्री की नोट्स है, पूरी वीडियो है, इसके कमेंट में पूरा आपको सेट है, कोर्स है। कुछ तो ऑडियो फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, नोट के फॉर्म में नहीं है, लेकिन सबको आपको लिखना है सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली और याद करना है।
और एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को भी शेयर कीजिए जो नीडी स्टूडेंट हैं।